Welcome to Chapter Hunt. Hello everyone, this is Radhika. Today we will be dealing with Chapter 2 of Class 7 NCERT Science Nutrition in Animals Part 2. In Part 1 we covered approximately 25 question and answers from human digestive system. In today's session we'll be dealing with digestion in grass-eating animals, amoeba, and we'll answer few HOTS question also, a very important section in your examinations. So let's continue. I have started with few approximately 3 to 4 questions regarding द ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन. उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, उससे आपको तीनों चारों क्वेश्चन यू कैन ईजिली लर्न देम. सो आपने बहुत बार देखा होगा, यू माइट गो इन टू अ गार्डन और एन ओपन एरिया वे यू माइट सी काउज सिटिंग अप अराउंड. ऑब्जर्व देम फॉर अ वाइल, उनको देखो ध्यान से. इवन व्हेन दे आर सिटिंग विद नो फूड नियर बाय, कोई भी फूड उनके आसपास नहीं है, बट स्टिल यू माइट सी अ काउ इज च्यूइंग समथिंग. उसका जो मुंह होता है काउ का, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. सो अगर हम स्पेसिफिकली काउ के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आप काउ को ग्रास देते हो, इफ़ यू गिव काउ सम ग्रास, इट वुड स्वॉलो ऑल ऑफ इट ऑल एट वंस. एकदम से वो मुंह में ले जाएगी और स्टोर कर लेती है. कहाँ पे? उस पार्ट को बोलते हैं हम र्यूमेन. और जो फूड होता है र्यूमन में, वो डाइजेस्ट नहीं होता है पूरा प्रॉपरली. जो अनडाइजेस्टेड फूड जो ये र्यूमन में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कड. फिर वो गाय क्या करती है, जब वो फ्री होती है, जब वो आराम से बैठी होती है, इसी कड को वो वापस से मुंह में लेकर आती है एंड देन इट स्टार्ट्स च्यूइंग इट अगेन. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन बोलते हैं. अब देखो, इसी के बेसिस में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हाउ विल यू आंसर. नाउ फर्स्ट, what is rumen? Grass-eating animals like cows, buffaloes and goats quickly swallow the grass and store it in a separate part of stomach called rumen. It is a sac-like structure present between the food pipe and the small intestine in grass-eating animals. ये समझा हमने अभी. कोई भी grass-eating animal है जो घास खाती हैं, जैसे cows, buffaloes, goats, वो फटाफट से ग्रास को swallow कर लेती है. उसके स्टमक में एक सेपरेट पार्ट है जिसमें कि वो उसको स्टोर कर लेती है, जो कि एक बैग की तरह से होता है. कहाँ पे? उसके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? र्यूमेन. अब ये क्वेश्चन फॉर्म में आया है, आपको ये किसी भी तरह से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है. तो अगर आपको इतना समझ में आ गया कंसेप्ट, यू कैन इजीली आंसर एनी क्वेश्चन कमिंग रिलेटेड टू र्यूमेन. नाउ व्हाट इज कड? अभी हमने समझा, इन द र्यूमेन द फूड गेट्स partially digested and is called cut. partially digested मतलब पूरा नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो अभी थोड़ा सा ही उसने डाइजेस्ट किया. इस पार्ट को, इस फूड के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कड. Coming to next question, what is rumination? After swallowing the food, it enters the rumen and later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and such type of animals are called ruminants. अब इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें क्या हुआ, गाय ने अपना ग्रास को स्वॉलो किया, वो उसके र्यूमन में गया, इस कड को उसने वहाँ स्टोर करा, फिर वापस में जब वो फ्री हुई, स्मॉल लम्प्स मतलब छोटे छोटे पीसेस में ये एनिमल उसको वापस से मुंह में लेकर आते हैं, धीरे धीरे इसको चबाते रहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन. और जो एनिमल्स ये करते हैं, सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. राइट. अगर अब आपको क्वेश्चन पूरा आ जाता है, जैसे 2 या 3 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछते हैं हाउ डज डाइजेशन अकर इन र्यूमिनेंट्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो अब हम इसमें इसको पूरा को एक्सप्लेन कर देंगे. सो वील अगेन, एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन वीडियो ऑल्सो, कि आप इसको पॉइंटर्स में लिखोगे. तो पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया, प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज काउस, गोट्स, डियर, बफेलोज quickly swallow their food after
chewing it once. The swallowed food goes to a chamber called rumen. They bring back the food later into the mouth and chew it again. दोबारा chew करते हैं. These animals are called ruminants and the process is called rumination. तो इसमें हमने तीनों चीज़ें explain करके जो digestion system है grass eating animals का वो explain कर दिया. You will also add one more point in this that grass is rich in cellulose. Now this is very important. ये ज़रूर आपको reasoning में भी आता है, fill in the blanks में भी आता है कि grass is rich in cellulose. और डाइजेस्ट किससे होता है? ये सिर्फ इन ग्रास ईटिंग एनिमल से. वी ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट इट. ओके, नाउ अब कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस देखो. जैसे आपके एग्जामिनेशंस में कभी आ जाता है गिव रीजंस, तो उसमें आप अगर ये लिखा होगा यू हैव लर्नड इट प्रॉपरली देन यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स. सो व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? इंस्टेंट एनर्जी मतलब क्या हुआ? एकदम क्विक, जल्दी से ही आपको एनर्जी क्यों मिल जाती है? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने इसके लिए पहले ही पढ़ लिया था कि ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट विच इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 एंड H2O. हमें पता है CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर. और क्या रिलीज करता है, क्या देता है? एनर्जी. Glucose is easily absorbed by the blood, so it provides instant energy to the body. पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसके सिंपलर सब्सटेंसेस हमने किया था, यू रिमेंबर. तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलर फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज. तो अगर वो सिंपल फॉर्म है तो हमारी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है. अगर उसने ईजिली डाइजेस्ट कर दिया तो हमें क्विकली फटाफट हमको एनर्जी मिल जाती है. तो इसलिए ये ग्लूकोज हमारे लिए इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है. So moving on to our next question, this is describe nutrition in amoeba. Amoeba is rather more interesting. Now let us understand this answer. Amoeba is a microscopic organism which consists of only a single cell. तो इसमें दो बातें हमको अमीबा के लिए याद रखनी है. First, it is a single celled organism and second, microscopic. Second point, amoeba is mostly found in pond water. It is commonly seen कहाँ पे? Pond water में. अब इसके पार्ट्स हम बताते हैं. It has a cell membrane, a dense rounded nucleus and many bubble-like vacuoles. क्या क्या हो गया? एक cell membrane, एक nucleus और vacuoles. Amoeba constantly changes its shape and position. This is a very prominent feature. एक most important feature amoeba का जो हम सबको याद रखना है कि it can change its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capturing food. अब आपको आ सकता है इसमें one word pseudopodia क्या होता है? They are finger-like projections. किसके? अमीबा के. और उसका फंक्शन क्या है? What is the function of pseudopodia? वो क्या हेल्प करता है अमीबा का? फूड को कैप्चर करने में. कैसे करता है? When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. कैसे? अगर उसको पता लगता है अमीबा को कि उसके बाहर उसका फूड दिख जाता है तो वो अपने पैर निकाल लेता है. क्यों निकाल लेता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी का शेप, पोजीशन किसी भी तरह चेंज कर लेता है. पहले उसके पैर नहीं थे, अब उसके पैर आपको दिख जाते हैं. वो पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को अपना जो उसका खाना है engulfs मतलब अंदर ले लेता है. जब फूड, when the food is becomes trapped in the food vacuole and digested by the digestive sources, फिर वो उसको अंदर ले लेता है. और फूड डाइजेशन अमीबा का कहाँ पे होता है? उसके वैक्यूल्स में. वी हैव सीन स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. आप अपने NCERT में फिगर देखना इसका, देन यूल अंडरस्टैंड. तो स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या हो गया? स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फीट. वो फूड को कैप्चर करते हैं और फूड को डाइजेस्ट कौन करता है? वैक्यूल्स. The absorbed food is used for growth and development of amoeba. The undigested food is thrown out of the body of amoeba. तो undigested food जो है वो amoeba का egestion के process से ही बाहर निकल जाता है, right? Now next, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give reason. पहले आप क्वेश्चन को समझो. कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ruminants डाइजेस्ट कर पाते हैं but we humans cannot? So cellulose is the carbohydrate that can be digested by the ruminants but not by humans. Why? Because ruminants have a large sac-like structure called rumen which is located between the small intestine and the large intestine.
Certain bacteria are present in the rumen which help in digesting cellulose. तो सिंपल सा रीज़न है, दो चीज़ें इसमें याद रखो. सेल्यूलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट जो कि ह्यूमनेंस डाइजेस्ट कर लेते हैं बट ह्यूमन नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज ह्यूमनेंस के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन, जो कि हम ह्यूमन्स में नहीं है. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. सिमिलैरिटी को हम लिखेंगे और डिफरेंस को ऑलवेज ट्राई टू शो इट इन द टैबुलर फॉर्म. नाउ सिमिलैरिटी क्या है? बोथ अमीबा एंड ह्यूमन्स रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. दोनों को एनर्जी किसके लिए चाहिए? बिकॉज फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. दिस एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द फूड दे ईट. जो वो खाना खाते हैं उससे उसको एनर्जी मिल जाती है. और जो द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. दोनों का जो प्रोसेस जिसमें कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करा जाता है उसको डाइजेशन बोलते हैं. अब डिफरेंस क्या है? अमीबा माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा. आपको उसमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिखे थे ना. हमने क्या किया था? अमीबा के में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ऊपर वाले आंसर में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स. ओके, ह्यूमन बींग्स हैव माउथ एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं. इसमें पूरा मत एक्सप्लेन करो बट आप यू हैव टू राइट ह्यूमन्स हैव माउथ एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम. Second point, digestive juices are secreted in the food vacuoles. We learnt in our previous answer कि डाइजेशन का पार्ट अमीबा का कौन करता है? वैक्यूल्स. और ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बकल कैविटी. हम पढ़ चुके हैं कि हर पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन है. All food components are digested in the food vacuole in case of amoeba, and digestion of carbohydrates, proteins and fats अलग अलग रीजन में होता है हमारे ह्यूमन सिस्टम में विच वी हैव स्टडीड. तो इसमें हम वी विल जस्ट एक्सप्लेन कि येस यहाँ पे सारा काम वैक्यूल्स करते हैं अमीबा में, बट ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का डिफरेंट पार्ट्स में होता है. Yeah, now next is again a give reasoning type of a question. Can we survive only on raw leafy vegetables? Discuss means we have to give reason for it. So we all know, no, we cannot survive only on raw and leafy vegetables. It is because grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrates that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digestive enzyme. See, all this we have already studied, but आपको question अगर आ जाता है examination में and you know how much to write और क्या क्या points ज़रूर होना चाहिए, that is the reason I am providing you these type of reasoning questions also. Now again there is a give reasoning type of a question. We should not eat hurriedly. Give reasons. हमको जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. क्यों? We should not eat hurriedly because if we ingest food in hurry or if we talk or laugh while eating, we experience hiccups, coughing or choking. Ingest food मतलब जब हम खाना अंदर खा रहे हैं और अगर हम जल्दी खा जाएंगे, या हम कहते हैं ना, मम्मा बोलती है खाना खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, खाना फंस जाएगा. So that is why आपको फिर इसके पास क्या होता है? हिकअप्स मीन्स हिचकी आ सकती है, कफिंग खांसी हो सकती है और चोकिंग इज आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो ऑलवेज ईट विदाउट एनी हरिडनेस. कोई जल्दबाजी में नहीं, आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली च्यू करके खाना खाना चाहिए. खाना खाते वक्त बात या हंसना नहीं चाहिए. Now there is one more question. Sangeeta got her gallbladder removed surgically as she was diagnosed with stones in her gallbladder. After surgery, she faced problems in digestion of certain food items when consumed in bulk. Can you tell which kind of food items would they be and why? संगीता ने अपना गॉल ब्लैडर एक सर्जरी से रिमूव करा लिया. सर्जरी के बाद उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगी फूड आइटम्स के. बल्क मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कैन यू टेल विच काइंड ऑफ फूड आइटम वुड दे बी. कौन सा फूड आइटम होगा जो कि संगीता को अब डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि उसने सर्जरी से गॉल ब्लैडर रिमूव करा दिया. ये सारा आपको पता है, यू नो दिस. आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, संगीता वुड फेस प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑफ fats and fatty substances when consumed in bulk. This is because bile juice is stored in the gallbladder and it helps in digestion of fats. हमने ये करा था. गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस. उसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स. तो अगर गॉल ब्लैडर ही सर्जरी से उसका रिमूव हो गया तो जो भी वो खाना, तला हुआ खाना ज़्यादा खाएगी, घी तला हुआ चीज़ें खाएगी, तो उसका जो फैट्स का डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम होगा.
Now, there's one very interesting experiment in this question. Ajay took some grains of boiled rice in test tube A and Sanjay took boiled and chewed drops of chewed rice in test tube B. Both of them poured 1 to 2 drops of iodine solution into the test tube and observed the color change. What color change would they have observed? Give reasons. दो बच्चे बताए उन्होंने. There are two people, अजय एंड संजय. अजय ने क्या किया, ग्रेन्स ऑफ बॉइल्ड राइस लिए टेस्ट ट्यूब ए में. बॉइल्ड मतलब एक टेस्ट ट्यूब में, आप सिंपल से समझो, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब. अजय ने क्या किया, उसमें सिर्फ उबले हुए चावल बॉइल्ड राइस डाल दिए. और टेस्ट ट्यूब बी में संजय ने क्या करा, बॉइल्ड राइस तो थे बट च्यू करे हुए थे, चबाए हुए थे वो राइस. बोथ ऑफ देम पोर्ड 1 to 2 drops of iodine solution into the test tube. अब उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने 1 या 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन का डाल दिया. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, व्हाट कलर चेंज वुड दे ऑब्जर्व एंड गिव रीजंस. दोनों को अपने टेस्ट ट्यूब में क्या दिखा, क्या कलर चेंज हुआ और उसका रीज़न बताओ. इन टेस्ट ट्यूब बी, color of iodine will not change because of the digestion of starch into sugars by the action of saliva in our mouth. Clear? देखो, अगर हमने टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ बॉइल्ड राइस दिया है, बॉइल्ड राइस के ऊपर आपने 1-2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन का डाला, तो क्योंकि उसमें स्टार्च है, तो जब आयोडीन और स्टार्च इकट्ठे होंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. बट टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड भी राइस है और च्यू करा गया है, चबाया गया है. चबाने की वजह से आपको पता है माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया सिंपल शुगर में. अब जब स्टार्च ही नहीं है तो जब आयोडीन उस पर हम डालेंगे तो उसका अपना कलर चेंज नहीं होगा. राइट. नेक्स्ट, gastric glands in stomach release hydrochloric acid, enzyme pepsin and mucus. What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? So mucus protects the inner lining of the stomach. This we have read earlier, from the action of hydrochloric acid and enzyme pepsin. If mucus is not released, it will lead to erosion of the inner lining of stomach, leading to acidity and ulcers. हमने पढ़ा था कि mucus क्या करता है, inner lining of stomach को protect करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. और अगर ये नहीं होगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा स्टमक में, जैसे एसिडिटी या अल्सर्स. यार, नाउ दीज आर ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस. गिव रीजनिंग्स में आ सकते हैं, हॉट्स क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं. सो इस तरह से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड, देन इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यूज़ दैट रीजन, यूज़ दैट लॉजिक एंड यू ईजिली आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Now, small intestine in herbivores is longer than in carnivores. Why? Do you agree? पहले बताओ, do you agree? And then obviously you have to give reason for it. Yes, carnivore animals have a shorter small intestine because they cannot digest cellulose. Carnivores हमने पढ़ लिया, humans हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. बट इन हर्बीवोर्स डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम. हेंस हर्बीवोर्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है पूरा डाइजेशन प्रोसेस में, इसलिए हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गर. नेक्स्ट, फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग. हाउ? Now, the intense pressure is formed in the stomach when the food is not accepted by the stomach. The content in the stomach is then pushed back. This returned food is expelled out from the mouth in the form of vomiting. आपने कभी खाना खाया, आपको वो नहीं स्टमक एक्सेप्ट कर रहा, वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, पाइप से आपका वापस वो खाना ऊपर की तरफ आएगा. When it is returned back, expelled out मतलब फिर वो कैसे होगा, जब नीचे जा ही नहीं रहा स्टमक में तो वो क्या होगा, वो आपका प्रेशर बनेगा मुंह के ऊपर की तरफ, वो वापस आएगा पाइप की तरफ से, एंड फ्रॉम आवर माउथ इट विल बी एक्सपेल्ड, बाहर आ जाएगा वॉमिटिंग की तरह से. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट इज डायरिया. Now इसको भी पॉइंटर्स में लिखो. अ कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया. जब आपको कहते हैं ना लूज मोशन हो गया तो वाटरी स्टूल, वाटर आपका स्टूल में सिर्फ वाटर ही वाटर पास आउट हो रहा है, तो उस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं, जब आपके ऐसी कंडीशन हो गई है तो वी विल से यू आर हैविंग डायरिया. डायरिया के 2 रीज़न हो सकते हैं, आपको इसमें सिर्फ रीजनिंग से भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए. नहीं, गिव ओनली 2 कॉजेज ऑफ डायरिया. तो अगर आप ये पूरा याद कर लोगे, यू कैन ऑब्वियसली आंसर शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दिस.
फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन आर टू मेन कॉजेज ऑफ डायरिया। और इससे होता क्या है, आपको डायरिया हो गया, फिर क्या होगा, इट लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि आपको बार बार वाटरी मोशन हो रहा है, पानी निकलता जा रहा है आपकी बॉडी में से, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, जनरली ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म याद करो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज गिवन टू द पेशेंट्स। ये दिया जाता है, इट इज़ द बॉइल्ड कूल्ड वाटर इन विच अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज एडेड। ये हम घर पे भी बना लेते हैं, कई बार नमक चीनी का घोल देते हैं, तो इससे फटाफट से हमको रिलीफ मिल जाता है। नाउ दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन जिसमें कि सेम ही रीज़न है, आपको बस इस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट चेंज कर दिया कि द आंसर एंड द कंसेप्ट इज टोटली सेम। लेट्स रीड इट। Ria got her gallbladder removed surgically as she was diagnosed with stones in her gallbladder. After the surgery, she faced problem in digestion of certain food items when consumed in bulk. Can you tell which kind of food is it? Yes, the kind of food item would be fat, because the bile juice of gallbladder helps in digestion of fat. Removal of gallbladder leads to difficulty in digestion of fatty substances. तो आपको पूछ सकते हैं fill in the blanks में removal of dash, क्या रिमूव कर दिया जाता है तो आपको डिफिकल्टी होती है digestion of fatty substances, आप gallbladder लिखोगे। If the right removal of gallbladder leads to difficulty in digestion of dash, then obviously you will write fatty substances. So इन ये चीज़ें अब आपको याद हो गई होंगी अब तक। What is sesame? Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called sesame between esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of some bacteria which are not present in humans. हमारे humans में नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट्स, इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेसम बोलते हैं। Now, what are enzymes? Enzymes are the digestive juices secreted by our internal organs. They can digest food materials and even convert starch into sugar. For example, pepsin is released from गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमने पढ़ा था एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि आपका क्या कर देते हैं, दे कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। इसमें आपको एक एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक पेप्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाउ दिस इज नेम द एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पैनक्रियास से एंड लिवर से। सो सलाइवरी ग्लैंड से इट इज़ सलाइवरी एमिलेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक एमिलेज एंड लिवर से बाइल सॉल्ट्स। जस्ट वन वर्ड के इसमें है, इसको आप लोग लर्न कर लो। इसकी डिटेल में आप और अपनी बड़ी क्लासेस में यू विल स्टडी अबाउट इट। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज इन्वॉल्व, ये अब आपको याद हो चुका है। दिस इज जस्ट अ रिविजन जो कि आई हैव गिवन इट टू यू। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। तो अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है, माउथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इज इन स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस रेक्टम। अब दिस इज अगर कई बार आपके पेपर में कभी दे गिव यू ना अ हायर लेवल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में कई बार नहीं होता है, सो इसको एक बार आप पढ़ लो। व्हाट इज मैस्टिकेशन? द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। सिंपल सा है, हमने पढ़ा है च्यूइंग फूड, बट देर इज अ वन मोर वर्ड वी यूज फॉर इट, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। इन दिस प्रोसेस द सलाइवा इज मिक्सड विद द फूड। Now, explain the mode of feeding of starfish. Now, this is very interesting. आपकी NCERT में एक फिगर बना होगा, उसमें देखना starfish बना हुआ है और उसका प्रोसेस आप उसमें से समझो। I'll explain it. डायग्राम आप अपनी NCERT में से देखना। Starfish feeds on aquatic animals. Aquatic animals क्या होते हैं, जो कि वाटर में होते हैं, which are covered by hard shells of calcium carbonate. इनका शेल किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the shells, the starfish pops out of its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. After eating the animal, the stomach goes back into the body and the food is slowly digested. Starfish का तरीका बहुत ईजी है। स्टारफिश क्या करती है, उसका जो पेट होता है वो अपने पेट को मुंह में ले आती है और उसके बाद वो अपना जब खाना खाती है तो वापस से फिर उसका वो जो पेट है उसको वापस अंदर ले जाती है एंड देन धीरे धीरे स्लोली फूड को डाइजेस्ट करती है। Now coming to the last question of this,
हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक. इसके लिए अब मैंने इसमें से आपको नाम लिख के दिया है बिकॉज इट कैन कम इन वन वर्ड या मैच द फॉलोइंग में कि हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक. ये एक्सीडेंटली हमारी जो स्टमक का डिस्कवरी है इट वॉज एक्सीडेंटली. इसके लिए अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो देयर इज़ वन पैराग्राफ इन योर एनसीईआरटी, उसको आप पढ़ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस. इसमें इस आंसर में अगर आपको है तो यू शुड नो दिस दैट द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट ऐसे नहीं, एक्सीडेंट मतलब कि अचानक से करना कुछ था, उसका ट्रीटमेंट करना था, बट उन्होंने डिस्कवरी कर ली स्टमक की बाय एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट. बस इसको आप याद कर लो. सो विद दिस वी फिनिश विद वन ऑफ योर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी. Now I'll be making one more video of this chapter जिसमें कि I will provide you MCQs, very short questions, true or false, fill in the blanks, जिससे कि आपके जो कभी 1 marks के भी जो questions होते हैं उसमें आप score कर सको. So stay tuned to this channel to explore and score more. Don't forget to like and subscribe. See you soon in my next session. Take care. Bye bye.